आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि हमें जितनी भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, बार्डनेस हो, रिसेडिंग हेयर लाइन हो, या जितनी भी प्रॉब्लम होती है बालों से रिलेटेड, इन सब के पीछे जो वजह होती है वो होती है हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होना। 3 प्रकार के दोष होते हैं, मैंने पहले वाली वीडियोज़ में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। किसी के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो किसी के शरीर में कफ दोष, तो किसी के शरीर में वात दोष। लास्ट वीडियो में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीरीज पूरी बना रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि वात दोष क्या होता है, वात दोष की वजह से कौन कौन सी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगा, ऐसी डाइट प्लान जो आपके वात दोष को बैलेंस करने में मदद करे। सो अगर आपको वात दोष की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सबसे पहले बताऊंगा गोल्डन स्टेटमेंट कि आपको किस तरीके का खाना या किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। अगर आपने उस चीज़ को हमेशा, उस गोल्डन स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर अपनी डाइट बनाई या खाया, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका वात दोष बैलेंस होगा। फिर दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की चीज़ें आपको खानी चाहिए। कुछ सैम्पल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे ग्रेन्स कैसे ग्रेन्स खाने चाहिए, फ्रूट्स कैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, या और भी चीज़ें बताऊंगा। एंड फिर थर्ड पॉइंट में, यानी कि हमारे लास्ट जो सेक्शन में, हम कवर करेंगे कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका वात दोष और बढ़ता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, बिकॉज डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बालों के लिए और हमारे वात दोष को बैलेंस करने के लिए। ये समझ के चलो कि 50% तो हमारी डाइट पर ही डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का दोष बढ़ेगा या बैलेंस होगा। डाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे गोल्डन स्टेटमेंट की। देखिए, वात का मतलब होता क्या है, वात दोष किस किस से मिलकर बना होता है, मैं आपको एक बार जरा रिवाइज करा देता हूँ। हमारा जो वात दोष है ये एयर यानी कि हवा और ईथर यानी कि स्पेस फैक्टर का मिलकर बना होता है। आप लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वात दोष वाले होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही लाइट होती है। वात का मतलब क्या होता है, हवा। हवा कितनी लाइट होती है ये चीज़ आप सभी जानते हैं। तो हमें इसका अपोजिट फूड खाना है, क्योंकि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरे शरीर में वात दोष इम्बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। तो वात दोष को घटाने के लिए या कम करने के लिए हमें उसके अपोजिट फूड खाना पड़ेगा। तो वात दोष कैसा होता है, लाइट होता है। कैसा होता है, लाइट। हवा कितनी लाइट होती है, हवा तो कहीं पे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत लाइट होती है, राइट। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, आपको कैसा फूड खाना चाहिए, सबसे पहला हैवी, क्योंकि वात दोष होता है लाइट, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए हैवी, थोड़ा सा हैवी फूड जो कि नेचुरली हैवी है। हैवी का मतलब ये नहीं है कि भर भर के खाना खाना, हैवी का मतलब है ऐसे फूड जो कि नेचुरली थोड़े से हैवी होते हैं, डाइजेस्ट करने में थोड़े हैवी होते हैं, तो थोड़ा हैवी फूड खाना चाहिए। दूसरा वार्म, यानी कि ऐसे फूड जिनकी प्रकृति थोड़ी सी गर्म है। तीसरा स्वीट, यानी कि ऐसे फूड जो कि नेचुरली स्वीट है, मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। एंड चौथा आपको थोड़े से सॉल्टी। तो 4 चीज़ें मैंने आपको गोल्डन पॉइंट्स बता दिए कि आपको किस तरीके का फूड खाना है। पहला तो थोड़ा हैवी फूड, दूसरा वार्म होना चाहिए, तीसरा वो स्वीट होना चाहिए, चौथा सॉल्टी। इस प्रकार को जो है आपको फूड खाना है। अब मैं आपको सैम्पल्स बता देता हूँ कि किस तरीके का फूड आपका होना चाहिए। सैम्पल्स आपको बता रहा हूँ, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ग्रेन्स में अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में आप ओट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप राइस ले सकते हो, हाई क्वालिटी जो वाइट राइस होते हैं, नॉन पॉलिश्ड राइस जो होते हैं वो आप ले सकते हो, होल व्हीट पास्ता ले सकते हो। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो आप स्पिनच यानी कि पालक, पम्पकिन, कद्दू या फिर गार्लिक जैसी चीज़ें आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर आप बात करें तो जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पपाया हो गया या बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया या कीवी फ्रूट हो गया या डेट्स यानी कि जैसे कि खजूर, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। बट याद रखिएगा कि जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं वो पके हुए होने चाहिए। अब जैसे केला कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेब ले रहे हैं तो सेब भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर वो कच्चे रहेंगे तो इससे आपके शरीर में वात दोष पड़ेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसा फूड खाना है जो कि नरिशिंग हो प्लस पका हुआ भी हो, यानी कि वो कुक्ड भी होना चाहिए। कुक्ड यानी कि पका हुआ होना चाहिए अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किए। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी लोग जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ होता है, जिनके शरीर में वात दोष की वजह से जो है हेयर फॉल या हेयर थिनिंग हो रहा है, तो पता है वात दोष वालों की डाइट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। वात दोष वालों की जो बॉडी होती है वो लाइट होती है ना, क्योंकि वो लोग स्लिम स्ट्रक्चर वाले होते हैं। वात दोष का कंपोजिशन ही ऐसा होता है, नेचुरली नेचर की तरफ से ऐसा है। तो क्या होता है, उन लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर हम थोड़ा सा हैवी फूड खा लेंगे, थोड़ा सा ऐसा खा लेंगे तो हमारी बॉडी बल्की होना शुरू हो जाएगी, हम मोटे होना शुरू हो जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। वात दोष वाले कंटिन्यूसली लाइट फूड खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में वात दोष बढ़ता रहता है।
इसीलिए मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूँ कि जिस तरीके का चीज़ मैंने आपको बताया, जिस तरीके का फूड मैंने आपको बताया, वो आप कंज्यूम करें। वात दोष वाले जनरली आप देखेंगे तो वो सैलेड ज़्यादा खाने पे फोकस करेंगे, चने खाने पे फोकस करेंगे। वो लोग मैगी या फिर लाइट में बात करें तो ब्रेड खाने पे फोकस करते हैं। उनको लगता है कि यार इनसे हमारा शरीर अच्छा रहता है, बट ये इतने लाइट फूड हैं कि इनकी वजह से आपके शरीर में वात दोष और ज़्यादा बढ़ता रहता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नरिशिंग फूड्स खाइए और वार्म फूड खाइए और हैवी फूड खाइए। जैसे कि आप चाहो तो पोहा खा सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जो कि खाने में मीठे भी होते हैं, नेचुरली स्वीट भी होते हैं और वार्म भी होते हैं। आप चाहो तो उपमा खा सकते हो, आप चाहो तो ओट्स खा सकते हो। तो स्नैक्स में ये सारे ऑप्शंस आप लीजिए जो कि बॉडी के लिए नरिशिंग भी हैं और थोड़े से हैवी भी हैं। और वात दोष वालों को बहुत जल्दी उनका जो डाइजेशन है या जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है, इसलिए उन्हें हैवी फूड खाने को कहा गया। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, किस तरीके का फूड खाना चाहिए। अब क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट नहीं खाना है, अब वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये चीज़ आपके वात दोष को बैलेंस करने के लिए और आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए और हेयर फॉल, हेयर थिनिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपको स्वीट, सॉल्टी यानी कि नमकीन फूड खाने चाहिए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर की स्वीट्स खाएंगे। स्वीट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरली स्वीट होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, या फिर घर पे अपने गुड़ से बना हुआ कोई मिठाई बना ली। गुड़ इज़ नेचुरली स्वीट होता है और वो नेचुरली भी होता है। आप चाहो तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, बाहर का मीठा, नमकीन ये सब खाओगे तो इससे आपका वात दोष और बढ़ेगा। तो बाहर की नहीं, घर की हेल्दी नेचुरल चीज़ खाने पे फोकस करो। और क्या क्या नहीं खाना है अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रॉ फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, यानी कि कच्चा फूड, जैसे कि स्प्राउट्स जो कि कच्चा होता है, और जो भी चीज़ें जैसे एप्पल हो गया, ये भी, या फ्रूट्स हो गए, ये आपको कच्चे नहीं खाने, पके हुए ही खाने। कच्चे खाओगे तो वात दोष और बढ़ेगा। ग्रेन्स में अगर आप बात करें तो बार्ले यानी कि जौ या मिलेट्स या फिर कॉर्न यानी कि मक्का, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। बीन्स आपको नहीं खाने चाहिए, जैसे कि किडनी बीन्स हो गया, ब्लैक बीन्स यानी कि काले चने हो गया, सोयाबीन हो गया, ये नहीं खाने चाहिए, बिकॉज ये पचने में तो हैवी होते ही हैं, प्लस इनसे आपको डाइजेशन की भी इशू हो सकती है, क्योंकि जो वात दोष वाले होते हैं उनका डाइजेशन जो है वीक होता है। एंड लास्टली, आपको आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल से भी बनी हुई जो भी चीज़ें हैं या केमिकल बेस्ड चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इससे आपका वात दोष बढ़ने का चांसेस है। सो आई एम श्योर दोस्तों आपको इस डाइट प्लान से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो जो मैंने आपको गोल्डन स्टेटमेंट ध्यान जो आपको बताया, आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें हमको खानी है, किस तरीके की नहीं खानी। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन गोल्डन स्टेटमेंट में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि वात दोष वाले अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस डाइट को फॉलो करेंगे, तो आपका वात दोष बैलेंस होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की और आपके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या जैसी भी प्रॉब्लम हो उससे दूर रखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद। थैंक यू।